Hey guys, this is Vishal and welcome to this special webinar series on Trade and Me program. Trade and Me program के special webinar में आपका स्वागत है. Now what is this program all about? This is like a 1 year program which talks about from basic to advanced to implementation. मतलब आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट नहीं जानते हो, आपको कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट का, वहाँ से एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनना है, इस बारे में ये फ्री वेबिनार सीरीज़ है. राइट, सो पहले हम बात करेंगे कि क्यों स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, क्यों. राइट, स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि लास्ट कुछ सालों में कितने डीमैट अकाउंट बढ़ चुके हैं. इट हैज़ गॉन लाइक 6 times और 7 times इन द लास्ट 2 years itself. मतलब ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं. राइट, एंड द ओवरऑल रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ द हाइएस्ट इन लास्ट 200 years. मतलब आप कितना भी मतलब आर्ग्यू कर लो कि प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, बट स्टॉक मार्केट का रिटर्न सबसे ज़्यादा है इन लास्ट 200 years इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म एंड इफ़ यू आर स्टेइंग इन स्टॉक मार्केट. ज़्यादातर आपने लॉस वाली कहानी सुनी है. क्यों? क्योंकि वो लॉस करके फटाक से निकल जाते हैं. They don't even survive 1 year. They don't even survive for 6 months or maybe 2 years. एक साइकिल जब होती है ना, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में, उसके बीच में कितने लोग निकल जाते हैं क्योंकि दे कैन नॉट सर्वाइव द fluctuations or volatility, and plus they are over trading, they don't have knowledge. All those problems are separate. But if you look at the long term returns, if you are a long term player, then you can make money in stock market, which is very good. Now if you look at ज़्यादातर जो एड्स और ज़्यादातर जो प्रमोशंस होते हैं आजकल, बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स और टेलीग्रामर्स सब हो चुके हैं, एंड दे टॉक अबाउट 60, 70, 100, 200, 300%. बट अगर आपको रियल में बड़ा पैसा बनाना है तो अगर लॉन्ग टर्म सोचोगे तो खाली 20%, 20% पर ईयर अगर आप करते हो और उसको कंपाउंड करते हो तो एवरी 3.5 years you double your money. Now if you look at Warren Buffett, who has made the most in this business, he's the greatest investor. He has gone to that wealth at the age of 94, but most of his wealth has come in the last 20 years. Why? Because the power of compounding. उनके जनरल रिटर्न्स क्या है? 20%. सो अगर आप रियलिस्टिक टारगेट रखते हो और रियलिस्टिक काइंड ऑफ काम करते हो और एफर्ट डालते हो, देन दिस इज द बेस्ट गेम. बट अगर आप अनरियलिस्टिक काम कम करोगे, मेहनत कम करोगे, पढ़ाई नहीं करनी है, सीखना नहीं है और सीधा 100% करना है, 200% करना है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. वंस इन अ वाइल कभी लक से हो जाएगा, स्किल से नहीं होगा. सो ट्रेडिंग is one of the high income skills. If you are watching this, then make sure to take notes. It's like not like a webinar or a master class, it's like a workshop. तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको लाइफ में भी काम आएगी और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने बिजनेस में भी काम आएगी. सो मेक श्योर यू टेक नोट्स. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड which is so different from last 20 years or 30 years, which has changed from degrees to high income skills. What is high income skills? राइट, डिग्रीज था जब हम पढ़ाई करते थे, जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ये सारे ऑप्शंस मिलते थे, करना है या अपना बिजनेस करो. सो यू हैव कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस. बट आज के ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, you don't even need to go to college, right? Top companies like Apple, Google, Amazon, all these people don't even require a degree to hire you. They need skills. Now what are some of the high income skills? High income skills मतलब जिस काबिलियत को अगर आपने एक बार ले लिया उससे आपकी हाई इनकम हो सकती है. And one of them is of course stock market, stock trading. Second, you can look at social media marketing, video editing, YouTube. कितने यूट्यूबर्स हैं जो 12, 15, 20 साल के हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं फेसबुक और यूट्यूब से और कुछ पढ़ाई नहीं की है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, अभी शायद कॉलेज में है, मतलब उन्होंने स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो स्किल अपना ली है जो जिसके वजह से आज वो फेमस भी है, पैसा भी कमाते हैं. सो यूट्यूबर, देन इंस्टाग्रामर्स, देन सेल करना, हाई इनकम स्किल. सो इफ़ यू डेवलप वन हाई इनकम स्किल जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है और वो आपने एक बार डेवलप कर लिया तो आपके पास वो ताकत है कि आप उससे पैसा बना सको. और स्टॉक मार्केट भी एक हाई इनकम स्किल है. अब लोग इसको स्किल मानते ही नहीं है. कैसे ट्रेड करते हैं यूजुअली, किसने बोला, उसने बोला और मैंने बाय कर लिया, राइट, और मैं टिप पे बाय करता हूँ या टेलीग्राम से बाय करता हूँ. बट अगर आपको कोई भी चीज़ में माहिर बनना है
तो आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की ज़रूरत है। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत है, मेरे खुद के भी है, 1400 वीडियो है। एवरी वीक देर आर 2 वीडियोज़ विच आर कमिंग, ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बट यूट्यूब पे अगर समझो आपको हार्ट सर्जरी करनी है तो आप यूट्यूब पे नहीं जाओगे, वहाँ पे भी उसका भी वीडियो है। तो ऐसा तो नहीं है कि हार्ट सर्जरी का वीडियो देख के चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, राइट। बट वैसे ही लोग ट्रेडिंग करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के ट्रेड करते हैं। यूट्यूब इज़ फॉर इंफॉर्मेशन, यूट्यूब इज फॉर इन्फॉर्मेशन। और स्कैटर्ड एजुकेशन है। स्कैटर्ड मतलब एक वीडियो यहाँ पे, अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा, समझो वो 3rd स्टैंडर्ड का वीडियो है, फिर किसी और का देखा वो 7th स्टैंडर्ड का वीडियो है, फिर किसी और का देखा तो वो PhD लेवल का है। बट जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे कोर्सेज चलते हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन दिया जाता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले 1st स्टैंडर्ड, फिर 2nd स्टैंडर्ड, फिर 3rd स्टैंडर्ड, तब जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर आगे बन सकते हो, वरना स्कैटर्ड एजुकेशन से कुछ नहीं हो सकता। एंड ऑलवेज आई बिलीव कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे सब सब्जेक्ट्स है, राइट। सो ब्रॉड सब्जेक्ट मतलब आप जनरलाइज एजुकेशन होता है ना, 11th एंड 12th जनरल है, आप कोई भी कॉलेज से कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आप स्पेशलाइज बनना चाहते हो कि आपको केमिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, प्लास्टिक इंजीनियर बनना है, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनना है, तो अलग अलग टीचर्स और अलग अलग क्लासेस में जाना पड़ता है, विच इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो ब्रॉड स्टॉक मार्केट सीखने के लिए यूट्यूब और बाकी सारे चैनल्स आप बुक्स से पढ़ सकते हो, लेकिन स्पेशलाइज करना है तो आपको एक वन कोच वन अप्रोच रखना पड़ेगा, राइट। सो माई अप्रोच इज स्लाइटली डिफरेंट देन समबडी एल्स। इट डजंट मीन कि मेरा बेस्ट है। आपको अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग एक अप्रोच फॉलो करते हैं कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, और उसके अंदर भी एक ही इंडिकेटर फॉलो करते हैं विच इज RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और हमारा ज़्यादा फोकस माइंडसेट पे होता है विच इज़ 80% माइंडसेट, 20% स्ट्रैटेजी। इसलिए स्ट्रैटेजी ओपनली मैं बाहर मार्केट में यूट्यूब पे सिखाता हूँ, और माइंडसेट के लिए वो भी सिखाते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोचिंग चाहिए जो करिकुलम है। माई वाइफ मेघना मलकान, शी इज़ अ माइंडसेट कोच। सो my job is strategy, her job is mindset, and then you get the result because strategy बहुत ओपन है। वॉरेन बफे की भी स्ट्रैटेजी ओपन है, मिस्टर राकेश, लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी की भी स्ट्रैटेजी ओपन है। उनके स्टॉक्स क्या है सब देखने को मिलता है, किसके पास क्या होल्डिंग है। बट क्या हम कॉपी कर सकते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट उनके जैसा नहीं है, right? And that's the reason we focus. So that's our approach. If you like our approach, you stick to us. You can go to somebody else. But if you want to become an expert in stock market, you need one coach, one approach. So what is our USP is simplicity. इतना आसान, इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, एकदम कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक यूज़ नहीं करते। क्योंकि यही प्रॉब्लम जब मैंने शुरू किया था स्टॉक मार्केट 1996 में, तब मुझे बाद में ये सब सारे चैलेंजेस आए थे। तो इसलिए मैंने जब ट्रेनिंग शुरू की तो बोला इतना सिंपल करेंगे कि किसी को कॉम्प्लिकेशन एक आम आदमी कर सके। सो माई जर्नी स्टार्टेड इन 1996 व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड और व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। और 1993 जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, दैट इज़ व्हेन आई वाज टू गो टू माय डैड्स ऑफिस कालबा देवी में, जहाँ पे वो कपड़े के बिजनेस में थे, लेकिन स्टॉक मार्केट की बातें हो रही थी, क्योंकि दैट वाज द ईयर व्हेन scam happened, Harshad Mehta scam happened. And that's when I got fascinated by the world of stock market. And since 1996, after my 10th standard, I also chose a college which was like next to stock market, KC College. And मेरा ग्रेजुएशन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ही हुआ, और उसके बाद उसके साथ पढ़ाई तो मैंने करी ली। बट पहले 5 साल जो मैंने स्टॉक मार्केट में बिताया, दैट वाज लाइक द फाउंडेशन। पहले 1 साल खाली देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग बाय कर रहे सेल कर रहे। मेरे एक कज़न अंकल के साथ जाता था मैं ट्रेड करने ऑफिस में। एक छोटा सा ऑफिस था उधर 7वें माले पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो आइकॉनिक टावर है वहाँ पे। सेकेंड ईयर थोड़ी हिम्मत करके थोड़े से छोटे छोटे ट्रेड, एक 2 शेयर के ट्रेड करना शुरू किया, और उसके बाद पैसा बनने लगा क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में था। 97, 98, 99 वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बुल मार्केट्स इन IT स्टॉक्स। एंड देन मुझे बाय द टाइम आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर 2000 आई मेड 20 लाख रुपीज़, 20 लाख। और मुझे लगा कि अब मुझे सब आता है, अब मेरे को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अभी पढ़ाई भी नहीं करूँगा, मैं तो अभी स्टॉक मार्केट ही करूँगा। बट वो मेरा वहम टूट गया क्योंकि .com बबल बस्ट हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, एंड वन साइड सर्किट लग रहे थे स्टॉक्स में, और मैंने जो 20 कमाए थे वो भी गए और ऊपर से गए। दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई नीड टू लर्न दिस प्रोफेशनली। एंड स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, स्टार्टेड अटेंडिंग कोर्सेज। उस टाइम पे बहुत कम कोर्सेज होते थे। आई डिड फाइनेंस MBA ताकि मैं फाइनेंशियल फंडामेंटल भी सीख सकूँ। I started reading technical books between 2000 to 2007, almost 400 books on stock market, on trading, technical markets, all that. And finally success कब मिला? 2008 में, जब मार्केट क्रैश हुआ उसके 3 हफ्ते पहले I published a report about crash.
मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि ये सच हो सकता है, बट इट वेंट वायरल, मार्केट क्रैश हुआ, टीवी पे इंटरव्यू आने लगे, एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। इतने सालों के बाद, इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतने ट्रेड करने के बाद, इतने लॉसेस करने के बाद कि ये मार्केट कैसे चलता है। And that's how we started our training institute called Malkan's U in the year 2008. Right, so that's me and my wife started this training institute, which was in a small office, just with like 4 or 5 students on Sunday. 4 or 5 स्टूडेंट्स, और ऐसे पैशन की तरह कर रहे थे, बट धीरे धीरे बढ़ता गया। सो दिस इज वी स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन 2008। अब 15-16 साल हो चुके हैं, एंड माई जॉब इज़ टू टीच यू टेक्निकल, हर जॉब इज़ टू टीच यू माइंड सेट। पहले वो भी टेक्निकली सिखा रहे थे, वो ADX और वो सब कैंडलस्टिक पैटर्न, बट देन वी रियलाइज के माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 10 साल में शी टुक ट्रेनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड सेट कोचेस, एंड शी डज द माइंड सेट, आई डू द टेक्निकल पार्ट। We used to do physical programs Mumbai, Bangalore, Chennai, Rajkot, Surat, Ahmedabad, Delhi, and then US में एक बार किया, सिंगापुर में एक बार किया, बच्चों के लिए प्रोग्राम किया। बट देन धीरे धीरे करके प्रोग्राम्स बढ़ते गए, स्टूडेंट्स बढ़ते गए, एंड देन सडनली कोविड हिट एंड सारे फिजिकल प्रोग्राम्स बंद हो गए। सो हमने हार नहीं मानी, हमारे एक बने बनाए ऑफिस को, नए ऑफिस को तोड़ के हमने स्टूडियो बना दिया, जहाँ से अभी मैं बात कर रहा हूँ। And that's when actually more people started learning. The last ABCT, the first ABCT what we do, ABCT is anybody can trade, with 3,000 participants. जो हम 200-200 में कर रहे थे, 3,000, और लास्ट वाला जो अभी हुआ था वो 6,500 लोग थे उसमें। सो एंड देन स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन चैनल्स। लास्ट 15 साल से, 16 साल से रेगुलरली टीवी अपीयरेंस होते हैं। हर हफ्ते मेरा 1 या 2 शो होता है, पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब टाइम नहीं मिलता है। सो CNBC TV 18, ET Now, जी बिजनेस, बहुत सारे चैनल्स पे रेगुलर अपडेट्स आते हैं, मैं और मेघना। Then newspaper coverages, some awards, best iconic influencers, Stock Trading Institute, international awards, inspiring women again, then most trusted stock trading institute, again international awards. ये मेरा अवार्ड था 2022 का, जहाँ पे मैंने US ट्रेडिंग चैम्पियनशिप में पार्ट लिया, एंड आई वाज 4th विद जनरेटिंग 81% रिटर्न इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी। एंड लोग बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शन डेंजर है, खतरनाक है, और वो रिजल्ट भी है कि सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं। बट इफ़ यू हैव अ सिस्टम, इफ़ यू हैव रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन डू इट, राइट। सो दिस वाज 2022। इनफैक्ट 2023 में भी आई वाज ऑन लाइक 12th और 13th पोजिशन विद 71% रिटर्न, राइट। सो all this is possible because of lots and lots of years of hard work and lots of years of blunders and mistakes I have done. YouTube channel and then book and all this we have done. So this is what in collaborations with CNBC TV 18 अभी हमने आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज को हमारे प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समझ में क्या है पता है? माइंडसेट है। आप स्ट्रैटेजी कहीं से भी सिखा दो, मैं स्ट्रैटेजी आज भी आपको सिखा दूंगा तो आपको मुझसे कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि जब तक माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे। सो मेघना वर्क्स ऑन द माइंडसेट पार्ट, एंड वी हैव टाइड अप विद वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन कोर्सेज और प्रोग्राम्स इन इंडिया, आर्ट ऑफ लिविंग, श्री रविशंकर जी का। उनके प्रोग्राम्स को हमने अपने प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट कर दिया, जहाँ पे आप प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया सब सीखते हो। बिकॉज दिमाग शांत होगा, स्थिर होगा, तो ही डिसीजन ले पाओगे, तभी ट्रिगर दबा पाओगे, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। सो दैट्स हाउ वी नाउ डू सो मेनी कोर्सेज। एनीबडी कैन ट्रेड। यहाँ पे हम दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं ताकि उनका भी एक्सपर्टीज आपको सीखने को मिले। सो दिस इज़ वॉट वी डू in stock market. This is my brief introduction in the last 5 minutes I just explained. So it's not only about 27 साल का एक्सपीरियंस है, इतने सारे लोगों को सिखाया, इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, इतने सारे वीडियोस, और क्या क्या लोगों ने निकाला है, क्या क्या लोगों ने मतलब अचीव किया है। दैट्स वन स्मॉल ग्लिम्स आई वांट टू शो यू, because I'm inviting you to be part of this Trader in Me program, which is starting very soon. I want to see you visualize yourself, and maybe you can take a snapshot and then take it as कि मैं next Trader in Me live में ये वाला काम करूँगा, जो है हम Trader in Me awards करते हैं, जिसमें हम 6 figure awards, 7 figure awards देते हैं। 1 6 figure award मतलब एक ट्रेड में 1 लाख रुपए बन सकते हैं ना, विच आई थिंक इज़ बिकम वेरी कॉमन। मतलब इतने लोगों को अवार्ड देना पड़ता है, एक लंबा लिस्ट बनता है, राइट। अभी हमने ग्रेजुएशन सेरेमनी किया था, लास्ट वाले बैच का जो खत्म हुआ, उसमें इतने सारे लोगों को 6 फिगर ट्रेड मिला, विच इज़ आई थिंक वेरी कॉमन इफ़ यू डू इट सिस्टमैटिकली। सिंपल GFS ट्रेड करोगे तो भी 6 फिगर बन जाता है। देन देयर इज़ अ 7 फिगर अवार्ड। 7 फिगर इज़ लाइक एक ट्रेड में 10 लाख रुपए। एंड देन देयर इज़ एन 8 फिगर अवार्ड, विच इज़ एक ट्रेड में 1 करोड़ रुपए। अब तक 1 करोड़ वाला अवार्ड कुछ 8-9 लोगों ने लिया है, और
8-9 से ज़्यादा है, बट कुछ कुछ लोगों ने 60-70 लाख्स वाले बहुत सारे ट्रेड किए, 1 करोड़ होते होते रह गया। 7 फिगर तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों है, और 6 फिगर वाले हज़ारों में है। सो ऑल दिस पीपल, एंड देन व्हेन यू कम टू द ट्रेड एंड मी लाइव इवेंट विच इज हैपन्स वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च, दैट्स व्हेन वी गिव यू दी अवार्ड्स। यहाँ पे फिर बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, ये जो लड़का है 20 साल का है, और अभी ये तो 6 फिगर है, लेकिन अभी अभी जो ग्रेजुएशन हुआ उसको उसमें 7 फिगर अवार्ड मिला एक ट्रेड में, वो भी शॉर्ट करके ही मेड like more than 10 lakh rupees. Then we have actress, we have another student, we have engineers, we have businessmen, we have doctors, we have self-employed people. All these people have made, and like that so many others. So I want you to be part of this next program where you can get this award, maybe next time or next time, whatever it is. So there has to be a goal, right? And that's what we do in Trade and Me program. First thing, which is to set a goal, right? अब मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे मतलब वेज है जो आप ट्रेंड फॉलोइंग करो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग, जॉबिंग, सब कुछ करो। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि ये स्ट्रैटेजी मतलब ये वाला काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी किताबें पढ़ी ना, उसमें सबसे चीज़ कॉमन क्या है? नो व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? कि बड़ी पोजीशन से ज़्यादा बड़ी रेंज पकड़ना इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन दिस, बड़ी पोजीशन, बहुत बार लगता है 100 लॉट ले लेता हूँ, 5 रुपये में निकल जाऊंगा, 10 रुपये में निकल जाऊंगा। दैट वॉज माई अर्लियर थिंग व्हेन आई स्टार्टेड, कि चलो फटाफट बड़ा ट्रेड करते। बट द रियल मनी इज मेड व्हेन यू हैव अ स्मॉल पोजीशन, 2 लॉट है लेकिन 1000 रुपये पकड़ते हो। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल when you have something called as trend following strategy. Trend following strategy होता क्या है? That we will explain. Let's start with trend following. What is trend following on the top? Yeah, that's ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी सिंपल। और मैं आपको कुछ किताबें भी बताऊंगा, कुछ ऑथर्स भी बताऊंगा जो ट्रेंड फॉलोइंग में एक्सपर्ट है, और बहुत सिंपल है। मतलब इतना सिंपल है, उसमें शायद कभी कभी 2 रूल होते हैं, कभी कभी 3 रूल होते हैं, ऑल दैट। सो लेट्स सी व्हाट इज ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड फॉलोइंग इज लाइक समथिंग, ट्रेंड फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस रादर देन ऑन फंडामेंटल स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये टेक्निकल ही होता है, इसमें कोई फंडामेंटल कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि क्या हो रहा है कंपनी में, बैलेंस शीट क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है, सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, प्रमोशन क्या है। वी जस्ट हैव टू लुक एट टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। And in financial markets, traders and investors using a trend following strategy believe that prices tend to move upwards or downwards over time, right? So ये trend following strategy है। Now trend following के जो main gurus है, of course इनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी है, which is the first one is Charles Dow, right? And then we have Richard Donchin, उनके पीछे एक Donchin channel करके एक indicator भी है, which is very powerful, which we actually do in Trade and Me program, we'll teach you that. Then we have Curtis Faith, who was, आपने सुना होगा टर्टल्स के बारे में। There was a famous championship which happened long back between 2 people who said कि ट्रेडर बना सकते हो कि नहीं, आम आदमी को ट्रेडर बना सकते हो कि नहीं। और उसमें से जो इनविटेशन आए थे, इंटरव्यू आए थे, उसमें से एक था सबसे बेस्ट टर्टल वॉज कर्टिस फेथ, जिसने अपनी किताब भी लिखी, एंड ही जनरेटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एट द एज ऑफ 19 और 20, एंड देन ऑफ कोर्स ही बिकेम अ ग्रेट ट्रेडर। सो उसमें भी ट्रेंड फॉलोइंग था। माइकल कॉविल, उनकी किताबें हैं ट्रेंड फॉलोइंग पे, इट्स आई थिंक कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग बाय माइकल कॉविल, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड ऑन ट्रेंड फॉलोइंग। देन वी हैव एड सेकोटा। All these people have been the greatest authors and the greatest traders of trend following systems. और अगर आपके इनके इंटरव्यूज पढ़ने हैं तो एक बुक है, एक सीरीज ऑफ बुक है कॉल्ड मार्केट विजर्ड्स बाय जैक श्वागर। मार्केट विजर्ड्स ऐसी बुक है जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स जैसे ये है, उनके इंटरव्यूज़ है। तो ये हमारे ऐसे भी अगर ट्रेड एंड मी ज्वाइन करते हो तो वो रीडिंग लिस्ट में आएगा, आपको बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें से मार्केट विजर्ड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अभी एक रिसेंटली पार्ट 4 भी आया है, और जिसमें सारे ट्रेडर्स का इंटरव्यू है। उसमें से एड सेकोटा भी है, माइकल कॉविल भी है, और बहुत सारे लोग हैं, राइट? सो दिस इज ट्रेंड फॉलोइंग के गुरुज है। अब ट्रेंड फॉलोइंग में टाइप्स ऑफ मार्केट 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है, एक नॉन ट्रेंडिंग होता है, ट्रेंडलेस होता है। तो आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड,
डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड. साइडवेज ट्रेंड मतलब नो ट्रेंड, रेंज बाउंड, चॉपी, रेंज वॉलेटाइल जो बोलते हैं, और एक रेंज में हो गया 60-40 के बीच में. बट अगर ट्रेंडिंग है तो वन साइड ऊपर जा रहा है. जैसे रिसेंटली लास्ट कुछ महीनों में आपने देखा होगा फार्मा स्टॉक्स काफ़ी ट्रेंडिंग है, विच इज़ ग्लेनमार्क फार्मा, औरो फार्मा, सन फार्मा, और काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेंड लेस है क्योंकि वो साइडवेज कंसोलिडेशन में है. और पैसा कहाँ बनता है? ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है. ट्रेंडिंग एंड क्वाइट, ये सिंपल है, बहुत आसान है ट्रेड करने को. मतलब इसमें कोई विप्सॉ नहीं होता है, सीधा सीधा मार्केट जा रहा है. बट दूसरा क्या होता है? ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल. अब ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल है, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ होगी कि आपने खरीदा है, आपको पता है ट्रेंडिंग है, बट वो जो वॉलेटिलिटी बीच में आती है छोटे छोटे विप्सॉ, उसमें आपका पोजीशन छूट जाता है. अब पोजीशन छूट गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप दूसरे स्टॉक पे जाओगे, दूसरा तीसरा स्टॉक चल रहा है, और उसके बाद पता चला अरे ये तो वही चल रहा है वापस, लेकिन अभी आप एंटर नहीं कर सकते हो. अगर अच्छे से एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है आपके पास, जो आपको पता है कि अगर सिग्नल आएगा तो अपने आप आपको उसके अंदर बाय करवा लेगा, तो उसको बोलते हैं दैट्स अ गुड ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. देन ओनली यू कैन टेक द होल जूस आउट ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. देन ओनली यू कैन टेक द होल जूस आउट ऑफ दैट ट्रेंड. राइट. मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमने लास्ट ईयर 2023 में REC PFC जो बहुत बड़े ट्रेंड्स पकड़े उन्होंने, हमने वो ट्रेंड को पकड़ भी लिया हमारे सारे स्टूडेंट्स ने. बट वी वर नॉट यूजिंग देम ऑन ट्रेंड फॉलोइंग, वी वर यूजिंग ऑन दैट कप स्ट्रैटेजी. सो हमने 150 160 में बहुत सारे ट्रेड्स किए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए, मैंने भी किए, और वो वन साइड चला मतलब ट्रेंडिंग एंड क्वाइट अप टू 300, 350, 320, और बाद में वहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो हमारी पोजीशन हमने कम कर दी, और बाद में हम गए दूसरे स्टॉक पे, टाटा मोटर्स और DLF जो ट्रेंडिंग हो गए, तो वहाँ पे भी पैसा बन रहा था. लेकिन फिर देखा कि कुछ महीनों के बाद REC PFC फिर से ट्रेंड हो गए, एंड देन दे रीच 600, 550, 500 प्लस. तो हमने क्या किया कि ये तो छूट रहा है, तो हमने REC को टॉप बॉटम पे लगा दिया ट्रेंड फॉलोइंग. मतलब टॉप बॉटम ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर ट्रेंडिंग स्टॉक है उसके ऊपर टॉप बॉटम चालू कर दिया तो वो अपने आप बाय सेल सिग्नल जनरेट करेगा जो पूरे ट्रेंड को पकड़ लेगा. तो REC का पूरा ट्रेंड पकड़ा, PFC का छूट गया. सो दैट्स अभी एक चीज़ समझ में आया कि अगर पता है कि ये स्टॉक लंबा जाएगा ऊपर, तो उसको ट्रेंड फॉलोइंग पे डाल दो. रिसेंटली हमने ग्लेनमार्क को भी टॉप बॉटम पे डाल दिया. वाई? बिकॉज वी नो दैट ये चलने वाला है. अगर मैं अपने दिमाग से ट्रेड करूंगा ना, तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा, कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल आएगा और उससे मुझे निकलना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ आई started putting them, most of the stocks which are trending, into trend following systems. राइट. ट्रेंडिंग मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सब्सटैंशियल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस. मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेंड फॉलोइंग नीचे भी कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी काम आता है. सो एक ही डायरेक्शन में काम करता है. लास्ट फॉर कंसिडर, एक बार ट्रेंड शुरू होता है तो रहता है, मतलब 3-4-6 महीने तक, कभी कभी 2-2 साल तक. राइट. अगर 3-4-6 महीने तक अगर एक ट्रेंड चला, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी विथ नो स्ट्रेस. सस्टेन डायरेक्शनल मूव्स एंड ओकेजनल शॉर्ट लिव्ड करेक्शन. मतलब एक डायरेक्शन में ट्रेंड होता है, बीच बीच में छोटे करेक्शंस आते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेंड्स, बट वो ज़्यादा लंबे नहीं होते. सो दिस इज द कैसे पता चलेगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है. फिर मार्केट हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, डजेंट मैटर. राइट. सो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इट. नाउ व्हाट इज अ ट्रेंड? ट्रेंड का जनरल डेफिनेशन क्या है पता है आपको? अभी आप देखोगे तो आपको आपके मुंह पे मुस्कुराहट आने वाली है. लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. यू सी दैट how trends have changed from that to this, right? And aren't we following the trend? There was a trend, yes or no? And now there is a trend, there was a trend, and then trends keep repeating. Look at that. Make sense? Trend to this new trend, right? So what is this? What does this show? Let me ask you this question. Is that trend मतलब कुछ जो लोग कर रहे हैं और ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो फिर हम भी करते हैं. तो एक होता है, राइट डाउन, वन इज कॉल्ड ट्रेंड सेटर, एंड विच आर वेरी फ्यू पीपल, एंड देर आर मोस्ट पीपल आर ट्रेंड फॉलोअर्स. राइट. ना जैसे फॉर हेयर स्टाइल की बात करें या कपड़े की बात करें तो ट्रेंड सेट कौन करता है? ट्रेंड सेट कौन करता है? विच इज़ फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, जो फेमस है, जो बड़े हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्थ, इन टर्म्स ऑफ फेम, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एंड ऑल दैट.
अगर आप कुछ नया पहन के जाओगे उल्टा सीधा कुछ, तो आप पे लोग हंसेंगे, बट अगर वही चीज़ शाहरुख खान पहन के जाएगा तो वो ट्रेंड बनता है. डिड वी अंडरस्टैंड? वेरी सिंपल. तो ट्रेंड सेट कौन करता है? बड़े लोग, फेमस लोग, रिच लोग एंड सेलिब्रिटीज लोग. ट्रेंड फॉलो कौन करता है? रिटेल पब्लिक, लाइक वी आर नॉर्मल पीपल. वी लुक एट देम एंड वी स्टार्ट फॉलोइंग. सो हमको क्या है, हमको नया करने में और कुछ अतरंग करने में डर लगता है क्योंकि लोग हंसेंगे. लेकिन एक बार किसी बड़े आदमी ने कर दिया, फिर हम करेंगे तो लगेगा कि हाँ, ये शाहरुख खान के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. तो कुछ नया नहीं लगेगा, कोई हंसेगा नहीं. कैन वी अंडरस्टैंड दिस? वी आर नेचुरली ट्रेंड फॉलोअर्स. हमारे अंदर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी और माइंडसेट है ऑलरेडी. अब मार्केट की बात करते हैं. मार्केट में ट्रेंड सेट कौन करता है? बड़े ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, ऑपरेटर्स. ट्रेंड को फॉलो कौन करना चाहिए? हम जैसे छोटे ट्रेडर्स, जो हम 2 लॉट, 5 लॉट, 50 लॉट में काम करते हैं. 10 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ तक ट्रेड करते हैं. उन लोग हज़ारों करोड़ से ट्रेड करते हैं. तो क्या हमको ट्रेंड सेट करना चाहिए? 1. क्या हमसे ट्रेंड सेट होगा? 2. और क्या वो प्रॉफिटेबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट? आपके 2-5 लाख या 10 लाख के ट्रेड से ट्रेंड सेट नहीं होने वाला है. ट्रेंड चेंज नहीं होगा. आप खाली फॉलो कर सकते हो तो ही आप पैसा बना सकते हो. इसलिए आप देखते हो कि जब मार्केट क्रैश होता है तो ज़्यादा लोग कौन मरते हैं पता है? जो लोग बीच बीच में बाय करने को सोचते हैं. अरे अभी सस्ता मिल रहा है, बाय करता हूँ. येस बैंक जब 400 रुपये था तो ऐसा इतना ब्लू चिप स्टॉक गिना जाता था, और फिर जब 200 हो गया तो लोगों को अरे आधे प्राइस में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो मैं खरीदता हूँ. मतलब उस टाइम पे जब येस बैंक गिर रहा था ना, तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू गेट कॉल्स, लेना चाहिए, लेना चाहिए, कोई मिलेगा, अरे येस बैंक इतने में लेना चाहिए. मतलब क्यों लेना चाहिए? अरे सस्ता मिल रहा है. वाई? वो नीचे जा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड में है और हम खरीद रहे हैं, मतलब हम उल्टा काम कर रहे हैं. तो क्या हम बचेंगे? तो जो लोग ने 400 में लिया उन लोग नहीं ज़्यादा मरे. जिन लोग ने 200 में लिया, 250 में लिया, 150 में लिया और फिर 0 हो गया, 10 हो गया, उसके वजह से लोगों का ज़्यादा लॉस हुआ. क्यों? क्योंकि तुम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो. तुम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो. मार्केट नीचे जा रहा है और आप बोल रहे हो मैं नीचे खरीदने को तैयार हूं. मतलब आप ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे हो. और आपके 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 शेयर से ट्रेंड सेट नहीं होता है. ट्रेंड सेट होता है बड़े ट्रेडर्स के साथ. तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में मेरे को ट्रेड करना है. और ऊपर भी उल्टा होता है, ये बहुत बढ़िया, इसको शॉर्ट करो. अब मैं आपको बोलूँ ग्लेनमार्क खरीद लो, तो बोला अरे 1200 था अभी तो 2 महीने पहले, अभी 1700 हो गया, अभी तो ये नीचे आएगा, इसको शॉर्ट करते हैं. काफ़ी लोगों का दिमाग उल्टा चलता है, एंड दैट्स वाई वी लूज मनी. यू आर ट्राइंग टू सेट द ट्रेंड. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, वेरी सिंपल एनालॉजी आई एम गोइंग टू गिव यू. यू नो व्हाट इज दैट? मार्केट एक बड़ा कुआं है, बड़ा रिवर है जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं. उसमें बड़ी मछली और छोटी मछली. हु आर द बिग फिश? ऑपरेटर्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडर्स, जो ट्रेंड को सेट करते हैं. हम छोटी मछली. अब छोटी मछली और बड़ी मछली एक ही पानी में है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग है. चलो, सबका प्लेटफॉर्म एक ही है, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सबको भाव भी एक ही दिखता है. ऐसा नहीं कि छोटे प्लेयर्स का अलग मार्केट है, बड़े प्लेयर्स का अलग मार्केट है. आप एक ही मार्केट में ट्रेड करते हो, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू आर इन द बिग पॉन्ड विद बिग फिशेस और वी आर द स्मॉल फिशेस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अगर आप बिग फिश ऐसे जा रही है और आप ऐसे जाओगे तो आपको खा जाएगी. तो ओनली वे टू सर्वाइव इन दिस बिजनेस कि जब बिग फिश है और आप छोटी मछली हो तो आप उसके पीछे चलोगी तो उसको दिखेगा ही नहीं, राइट? अगर ये साइड जा रही है तो आप उसके पीछे जाओगे. मतलब अप ट्रेंड हो रहा है तो आप अब बाय कर रहे हो, डाउन ट्रेंड हो रहा है तो आप सेल कर रहे हो. उल्टा काम करोगे, खा जाएगा. एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग. मेक सेंस? सो दिस इज़ वेरी पावरफुल. अगर आपने खाली इतना समझ लिया कि मुझे ट्रेंड के साथ चलना है, बस. हम लोग का अप्रोच क्या है मालूम है? टॉप डाउन अप्रोच है. मैं आपको दिखाऊंगा टॉप डाउन अप्रोच बाद में. टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि सबसे ऊपर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट किधर जा रहा है, फिर इंडियन मार्केट किधर जा रहा है, फिर सेक्टर किधर जा रहा है, फिर उसके अंदर स्टॉक कौन सा बुलिश है, और सिंपल वही स्टॉक को ट्रेड फॉलो करते हैं. दैट्स इट. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इतना आसान है. इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल.
राइट। हर 15 दिन में मैं टॉप डाउन अप्रोच करके, मार्केट का पूरा टॉप डाउन अप्रोच करके अपने ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स को भेजता हूँ कि चलो अभी ये मार्केट है, ये ग्लोबल मार्केट है, ये सेक्टर है, ये स्टॉक चलेगा, इसके पीछे लगते हैं। एंड दैट्स हाउ वी मेड मनी 2020-21 वी मेड मनी इन स्टील स्टॉक्स। फिर मार्केट सेक्टर चेंज हो गया, 2022-23 वी मेड मनी इन फॉर बैंकिंग स्टॉक्स, 23 we made money in finance stocks like REC PFC. Then we made money in auto stocks like TVS Motor and M&M and Tata Motors. And then we made in infra stocks like DLF, realty stocks like DLF and GMR Infra, right? Recently we are making money. Why? Because we are following the top-down approach, which is pharma sector, Glenmark Pharma, Oro Pharma. बस इतना सिंपल है, लेकिन लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं और यही प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ इतने सालों से, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल हियर, राइट। अगर आपको सस्टेन करना है बड़ी मछली के साथ छोटी मछली, तो बड़ी मछली के पीछे पीछे चलो, बस इतना गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग, गोल्डन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट, वेरी वेरी सिंपल. I'll show you that also. So now first understand, let's talk about the trend following part जो मैंने आपको बताया, which is अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग करते हो तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि ट्रेंड चेंज हो गया या नया ट्रेंड क्या है वो पता कैसे चलेगा. समझो कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बेल बॉटम पैंट्स का ट्रेंड है कि नहीं, वो पता कैसे चलेगा. जब आप देखोगे कि एक दो फिल्म स्टार पहन रहे, फिर एक दो क्रिकेटर भी पहन रहे, मतलब कुछ लोग पहनने लगेंगे, उसके एक दो महीने बाद हमको समझ में आया कि अरे ये तो नया ट्रेंड है, चल अभी मैं भी बेल बॉटम खरीदता हूँ, और फिर सारे दुकानों पे वो मिलने लगेगा, बिकॉज दैट्स द न्यू ट्रेंड बीइंग सेट. ना इन द सेम वे अगर अप ट्रेंड है तो पता कैसे चलेगा, जब वो थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद पता चलेगा ना. अगर वो नीचे जा रहा है तो वो तो दूसरा ट्रेंड है. सो व्हाट हैपेंस इज, एक बार ट्रेंड सेट होने के थोड़ी दिन बाद या थोड़े प्राइस के बाद हमको पता चलता है कि ये भाई अप ट्रेंड है. नाउ लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन, दैट्स द बिग, दिस इज लाइक अ गोल्डन स्लाइड. अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ट्रेंड फॉलोइंग में आपका एंट्री कहाँ होगा. लोगों का मोस्टली मकसद क्या होता है मार्केट में, नीचे खरीदो सबसे बॉटम पे और टॉप पे बेचो, राइट. बॉटम पे खरीदो, टॉप पे बेचो. लेकिन बॉटम पे खरीदेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि ये बॉटम है. बॉटम कब पता चलेगा, जब वहां से ऊपर जाना शुरू करेगा तब पता चलेगा कि ये बॉटम था. जब बॉटम बन रहा है तब किसी को नहीं मालूम है कि ये बॉटम है. सो उसका मतलब क्या है कि मुझे पहले दिमाग से ये निकाल देना है कि मैं लोएस्ट प्राइस पे बाय करूं और हाईएस्ट प्राइस पे सेल करूं, जो खाली सपने में हो सकता है और कभी कभी नसीब से हो सकता है, राइट. आपको अगर ट्रेंड फॉलोअर बनना है तो दिमाग से निकाल दो कि अगर 100 रुपये से कोई स्टॉक 200 रुपये तक जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड, उसमें मैं 100 में नहीं खरीदूंगा, ना तो मैं 200 में बेचूंगा. मेरे को 110 के बाद तो पता चलेगा कि अब ये अप ट्रेंड है, तो मैं 115 तक खरीदता हूँ, 120 तक खरीदता हूँ. और जब 200 तक पहुँचता है तो वो टॉप है, वो पता कैसे चलेगा कि ये टॉप है. वो नीचे आना शुरू करेगा तब पता चलेगा कि ये तो टॉप था, अब मुझे निकलना चाहिए. बट नीचे आ जाता तो आपको लगता है ये तो अभी 600 था, अभी 550 हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो लेट मी वेट कि वापस 600 है तब मैं निकालूं. और बाद में वो भाव आता ही नहीं है और आप निकल नहीं सकते हो. लेकिन अगर माइंडसेट बना लिया है कि कभी भी मुझे टॉप प्राइस नहीं मिलेगा, मैं थोड़े नीचे जाने के बाद ही बेचूंगा क्योंकि उसके बाद ही ट्रेंड पता चलता है, देन दैट्स द बेस्ट वे. सो आप देख रहे हो कि पूरे ट्रेंड में एंट्री लेट होता है, मतलब लेट मतलब थोड़ा ऊपर बढ़ने के बाद होता है, और नीचे जाने के बाद भी थोड़ा एग्जिट लेट होता है, टॉप पे नहीं होता है. दैट्स कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग, क्योंकि आप ट्रेंड होने के बाद उसको फॉलो कर रहे हो. और व्हाट बेसिकली आई यूज दिस लैंग्वेज इज दैट कि ये जो पूरा ट्रेंड है 100 रुपये का, उसमें से जो बीच में जो मलाई पार्ट है, विच इज़ द क्रीम पार्ट, विच इज़ द ईजीएस्ट टू ट्रेड, इज बिटवीन 20, समझो 100 है और 200 है, तो 100 to 200 में 100 रुपीज़ का मूवमेंट हो गया. बीच में जो 60-70 रुपीज़ है ना, वो मुझे चाहिए. नीचे का बॉटम नहीं चाहिए, ऊपर का टॉप नहीं चाहिए, और वो मैं कोशिश भी नहीं करूंगा. कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम होगा, फिर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो, मछली के सामने जा रहे हो. अब बोलो ग्लेनमार्क बहुत चल गया, चलो शॉर्ट करते हैं, दैट्स यू आर गोइंग अगेंस्ट द टॉप, अगेंस्ट द ट्रेंड, राइट. जैसे येस बैंक का एग्जाम्पल दिया. सो दिस इज द कोर फंडामेंटल ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग. मतलब इसके साथ अगर आप दिमाग सेट हो गया ना आपका, तो लाइफ सेट है. एंड दैट्स हाउ market works. This is the easiest and the simplest to do, right? If you have attended ABCT,
ABCT is also, we teach you system 1. System 1 is basically RSI and moving average. That's a trend following system, right? So many people are just doing system 1 in cash stocks and they are making good amount of money, like 30-40% return generate किया cash में in system 1 only with their job and business and anything and everything else. कितने सारे होम मेकर्स है वो भी वही कर रहे हैं क्योंकि इतना आसान है. माई सन इज डूइंग दैट. ही इज इन 10th स्टैंडर्ड राइट ना, अभी 10th में है तो थोड़ा उसने ब्रेक लिया है, बट ही वॉज व्हेन ही वॉज इन 9th ही वॉज डूइंग system 1. उसको पता है, उसको ये भी नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और कंपनी क्या होती है, बट उसको पता है कि system 1 क्या है, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है, स्टॉप लॉस कैसे डालना है, कैलकुलेट कैसे करना है, एंड ही इज़ डन. ही पुट्स द ऑर्डर एंड गोज टू स्कूल और शाम को देख लेता है क्या हुआ. That's how simple it can be. System 1 or any other trend following strategy which we use. So this is the core of trend following. Now comes what most important part. Characteristics of trend following system हमने देखा कि catch the wave of a trend and rides until exhausted. मतलब एक बार trend set हो गया तो वो पूरा wave पकड़ लेगा उसको, which is I think the best part. Lower percentage of wins. अब इसमें problem होता है. इसमें problem क्या होता है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए तो शायद 6-7 या 5-6 छोटे छोटे लॉस होंगे और 2 या 3 बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे, क्योंकि बीच बीच में मार्केट साइडवेज जाता है और फिर बड़ा ट्रेंड पकड़ता है. अब जब बड़ा ट्रेंड पकड़ता है कब कुछ नहीं करना है, पकड़ के बैठना है. आई विल शो यू कपल ऑफ चार्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. सो अगर लोअर परसेंटेज विन्स है तो जब आप समझो आपने शुरू किया और पहले ही 4-5 स्टॉप लॉस हो गए तो आप बोला अरे ये तो फालतू सिस्टम है, दूसरा कुछ ट्रेंड करते, इंट्राडे ट्राई करते या स्कैल्पिंग जॉबिंग ट्राई करते, और जब बड़ा ट्रेंड आता है तब छूट जाता है, राइट. तो वो पेशेंस दिमाग में होना चाहिए कि मैं बार बार छोटे छोटे लॉस करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा ट्रेंड आएगा तो मैं पैसा बनाऊंगा. तो सर आप बोलोगे कि बड़ा ट्रेंड आएगा तभी ट्रेड करते हैं, वो उसकी खासियत है कि हमको पता नहीं है कि बड़ा ट्रेंड कब आएगा, बट अगर हम सिस्टम को फॉलो करते जाएंगे हर ट्रेड पे, हर सिग्नल पे, और हमको पता है कि साल में 3 से 4 बड़े ट्रेंड आते ही है और वो मुझे खाली पकड़ने हैं और उसके लिए मुझे साल में 30-40 ट्रेड होंगे, वो सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे तब जाके वो 3-4 हाथ में आएंगे. बट वो वाला माइंडसेट नहीं है हमारा. हमको क्या चाहिए सर, आपका स्ट्राइक रेट क्या है, 10 में से कितने ट्रेड में सही जाते हो. अगर मैं 50% भी बोलता हूँ ना कि 5 सही 5 गलत, तो भी लोगों को बुरा लगता है. सर आप तो इतना बड़ा ट्रेडर हो, ट्रेनर हो, आप इतना चार्ज करते हो, आप इतना टीवी पे आते हो, आपने किताब लिखी, आपको इतना अवार्ड मिला है, आप इतने साल से हो, खाली 50% स्ट्राइक रेट. एक्चुअली है 30%. 30 बोलूँगा तो भाग जाएगा, राइट. बट 30% में क्या है कि वो 3 वाले ट्रेड इतने बड़े होने चाहिए. अभी वो मैं उसको कैसे समझाऊँ, क्योंकि उसको सब सिस्टम नहीं पता है. आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आप तैयार हो रहे हो ये प्रोग्राम में ज्वाइन होने को, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, राइट. अगर आप वॉरेन बफे को चेक करो, वॉरेन बफे का सबसे हाईएस्ट मेड मनी इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट्स, उसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा वेटेज कितने स्टॉक्स का है पता है? 7. और वो भी सबको पता है. आप गूगल करो वॉरेन बफेज टॉप मोस्ट स्टॉक्स इन हिज पोर्टफोलियो. एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोको कोला और 1-2 स्टॉक. और अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको क्या लगता है कि वॉरेन बफे ने खाली 7 ही स्टॉक खरीदे अपने लाइफ में? नहीं, पूरे लाइफ में उसने 100, 200, 300 स्टॉक खरीदे होंगे 70 साल के करियर में. उसमें से ये 7 ने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है कि बाकी सबके छोटे छोटे लॉसेस या छोटे छोटे प्रॉफिट इधर उधर गिनते भी नहीं है, और उसी से उनकी 147 बिलियन वर्थ हुई है बाय जस्ट होल्डिंग टू दोज 6-7 स्टॉक्स. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से लेस इज मोर. लेस इज मोर मतलब कम ट्रेड करके, कम स्टॉक्स लेके, कम टाइम देके, कम स्ट्रेस लेके, क्वालिटी ट्रेड्स करके आप बड़ा पैसा बना सकते हो. एंड दैट इज व्हाट ट्रेंड फॉलोइंग इज. 10 में से 3 या 4 ट्रेड्स सही जा सकते हैं, विच इज लोअर परसेंटेज ऑफ विन्स. एंड देन इफ इट इज वेल डिजाइन रिजल्ट्स इन स्मॉल बट फ्रीक्वेंट लॉसेस. मतलब लॉसेस छोटे होंगे, फ्रीक्वेंट हो सकते हैं,
और प्रॉफिट्स हमेशा बड़े होंगे. नीड्स टू बी इन द मार्केट ऑल द टाइम, मतलब हमेशा या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट करते रहोगे. इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है. हमने ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि हर बार आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है. जब ट्रेंड पकड़ेगा या पकड़ने का चांस है तब ट्रेड करेंगे. सो दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग. साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट टू फॉलो बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट लॉसेज एंड ड्रॉडाउन. क्योंकि 5 बार लॉस हो गए ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, छोड़ दो यार, ट्रेड नहीं करना है, राइट. और तभी बड़ा ट्रेड आता है. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ट्रेंड फॉलोइंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइंडसेट. अगर माइंडसेट सही नहीं है तो आप ट्रेंड फॉलोइंग नहीं कर सकते. मैंने आपको अगर टॉप बॉटम अभी के क्लास में भी सिखा दिया, अब बोलो मैं कल से चालू करता हूँ, 2-3 विप्सो होंगे, 2-3 स्टॉप आउट होंगे, बोले छोड़ो यार मत, नहीं करना है, RSI फॉलो करते या ये वाला फॉलो करते. इसीलिए 1 साल तक, क्योंकि माइंडसेट चेंज होने को टाइम लगता है. क्योंकि हमारे दिमाग में जो सारी चीज़ें हैं, जो बोलते हैं ना लिमिटिंग बिलीफ्स और जो मैल भरा है, उसको बदलने में टाइम लगता है. एंड दैट टेक्स 1 year, maybe sometimes more also. And that's why it's a 1 year thing. Now let's talk about this. Huge profits can be made with discipline and patience. जो दोनों usually human beings में नहीं होते, मेरे में भी नहीं था. You need to develop that. Patience, जल्दी जल्दी चाहिए. और discipline. Discipline तो आपको पता है कितने discipline आप रहते हो जनरली. खाने पीने में, एक्सरसाइज में, वॉक में, काम में, सुबह उठने में. Generally, discipline is something which is lacking with most people because it comes with only practice, or it comes when you have someone to discipline you. जैसे पेरेंट्स डिसिप्लिन करते हैं हमको बचपन में, फिर टीचर्स डिसिप्लिन करती है, फिर कॉलेज में प्रोफेसर्स करते हैं, और फिर जॉब में बॉस करता है. दैट्स हाउ डिसिप्लिन वर्क्स, बिकॉज यूजुअली वी आर नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, वी हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, राइट. आई ऑल्सो हैव कोचेज एंड मेंटर्स ऑन मी हु डिसिप्लिन मी, राइट. और बाद में शादी के बाद वाइफ डिसिप्लिन्स यू, राइट. दैट्स द मेन काइंड ऑफ थिंग. सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग वी नीड टू हैव डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन है, पेशेंस है, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो. नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग और द बेस्ट थिंग यू लाइक टू नो, राइट. अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली. बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप एक बड़ी क्वांटिटी खरीदो और बड़ी रेंज पकड़ने की कोशिश करो. क्या होगा, आपने किया होगा कोशिश, मैंने तो बहुत बार किया है, और स्ट्रेस होता है. क्योंकि बड़ी क्वांटिटी से बड़ा रेंज पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़ा रेंज होते होते टाइम लगता है, और बीच में छोटा मोटा विप्सो हो गया तो आप स्ट्रेस में आके बोलो जान दो यार, सब निकाल दो. एंड दैट क्रिएट्स स्ट्रेस, एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर माइंड, गुड फॉर योर बॉडी ऑल्सो. सो दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. देन वी कैन डू इज बिग क्वांटिटी एंड स्मॉल रेंज. 10 लॉट ले, 10 रुपये में निकल जाएंगे 1 घंटे में. दैट कैन मेक बिग मनी. सो मेनी इंट्राडे ट्रेडर्स डू. बट डू यू रियली वॉन्ट टू डू दैट? डू यू हैव द टाइम? Do you have the discipline? Do you have the skill? Do you have the temperament? और उसके लिए सब छोड़ छाड़ के बैठना पड़ेगा स्क्रीन के सामने. और हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की, हम पैसे की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी वांट फ्रीडम. पैसा तो सब बना सकते हैं, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगा, करते रहोगे, लेकिन उससे फ्रीडम नहीं होगा. Coming back to Warren Buffett, what is you need to know is, if you don't know how to make money while you sleep, you will work till you die. मतलब आपका पैसा पैसा बनाना चाहिए. What is the difference? Major difference between rich and poor is rich people make their money work for them. Poor people work for money. Right? So you have to do that differentiation. So I was a day trader. और ऐसा नहीं कि वो खराब है, कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसा चीज़ मिलता है जिससे मैं कम ट्रेड करके, कम स्ट्रेस लेके दूसरा काम भी कर सकता हूँ, दूसरा बिजनेस भी कर सकता हूँ, जॉब भी कर सकता हूँ, और उसके साथ साथ पैसा बनाऊँ, तो क्यों ना करूँ, राइट. And then there are people who do small quantity, small range. You know, that's what most retail traders are. एक लॉट लेंगे, दुनिया भर का टीवी देखेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, यूएस ने वो कर दिया, लेकिन एक लॉट लिया और 50 पॉइंट में तो निकलना है, राइट. 100 पॉइंट में निकलना है. दैट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम. आप एक लॉट लेके 2 रुपये में निकल जाते हो, आपको अरे 1000 रुपया बन गया. जस्ट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि गोल गोल घूम के एक बड़ा गैप डाउन खुलेगा, वो सब लेके जाएगा. और अगर अभी तक हुआ नहीं है तो हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है. नाउ द ओनली वे टू मेक सस्टेन्ड एंड गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ पीस ऑफ माइंड, राइट डाउन, पीस ऑफ माइंड चाहिए. पीस ऑफ माइंड इज ट्रेंड फॉलोइंग, राइट. स्मॉल क्वांटिटी एंड बिग रेंज. दिस इज द क्रक्स ऑफ ट्रेड एंड मी प्रोग्राम. हम ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में ट्रेंड फॉलोइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिस्टम 1 है ABCD वाला, जो कैश में यूज़ होता है,
फिर कप स्ट्रैटेजी है जो कैश और फ्यूचर दोनों में यूज़ होता है, फिर टॉप बॉटम है जो खाली फ्यूचर में यूज़ होता है, राइट। और हमारा 80 to 90% काम यही 3-4 स्ट्रैटेजी से काम होता है. एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ GFS और एडवांस GFS, विच एक्चुअली बेसिकली इज ट्रेंड फॉलोइंग ओनली. अगर आपने GFS का नाम सुना होगा, विच इज़ ग्रैंड फादर फादर सन, राइट. सो व्हाट इज़ दैट? ग्रैंड फादर बुलिश है, फादर भी बुलिश है, मतलब ट्रेंड सेट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है, उसके साथ उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं हम, लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली GFS एंड एडवांस GFS आर बोथ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स ओनली. टॉप बॉटम इज ट्रेंड फॉलोइंग, कप इज ट्रेंड फॉलोइंग, सिस्टम 1 इज ट्रेंड फॉलोइंग. मतलब ये हो गया 80% करिकुलम ऑफ ट्रेड एंड मी प्रोग्राम. मतलब हम ट्रेंड फॉलोइंग, इसीलिए वी आर एबल टू डू दिस प्रोग्राम सिंस लास्ट 15 years, since last so many years, and so many successful students have come out of this. Let me show you one story. अभी हमने ग्रेजुएशन किया कुछ दिनों पहले, in fact yesterday only in when I'm recording this, which was the graduation of 12.6 batch, right? और उसमें एक होम मेकर स्ट्रैटेजी, होम मेकर है जो ट्रेड कर रही है, एंड इंस्पायरिंग. मतलब हमको पता ही नहीं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कौन किधर है. जब कुछ फिजिकल इवेंट होता है या ऐसा कोई सेशन होता है तब उनको पता चलता. तो ग्रेजुएशन के दिन पे एक लंबा लिस्ट मिला मेरे को कि इतने लोगों को अवार्ड देना है, 6 figure 7 figure का. एंड आई वाज लाइक वाओ. और फिर उसमें से कितने लोगों को हम बुलाते हैं जो बोलते हैं ना अवार्ड की स्पीच देने को. एंड देन आई वॉज सो शॉक्ड फ्रॉम बीइंग काइंड ऑफ, व्हाट वाज दैट, दैट RTO ऑफिस का आदमी है जो ट्रेड कर रहा है 7 figure ट्रेड. कोई होम मेकर है, कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल में बैठे बैठे सेशन अटेंड कर रहा था और उसने बोला मैंने ये ट्रेड किया. सो आई जस्ट शो यू वन पावरफुल video which will inspire you that this is the possibility of a trend following, this is the possibility of Trade and Me program. So I want to show you this homemaker who along with his with her husband wife दोनों ट्रेड कर रहे हैं और दोनों अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं. बोल रहे हैं मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है, उसको पिक एंड ड्रॉप करने में ही मेरा टाइम जाता है एंड ऑल दैट, बट बीच बीच में मैं सेशंस देख लेती हूँ. सो लेट्स सी दैट वीडियो विच इज वेरी इंस्पायरिंग. ऋतुजा दरेकर 6 figure ट्रेडर अवार्ड. यस, हेलो सर. हेलो, बताइए कैसा चल रहा है, क्या जर्नी रही आपकी 12.6 की? सर बहुत बढ़िया, मतलब बात करने के लिए नहीं हो रहा है. बताइए धीरे धीरे बताइए क्या हो गया. एक साल में आप क्या करते क्या हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ. अरे वाह. एंड विद दैट यू मैनेज टू डू ऑल दिस. वेरी गुड. यस सर. सो कैसी रही एक साल की जर्नी, क्या बदलाव आए, और फिर ये ट्रेड के बारे में बताओ. सर मतलब हम लोगों ने 6 figure ट्रेड किए हैं. 6? ओके. यस सर. और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है, मतलब वो बोलते रहते करो, मतलब थोड़ा सा कभी ऐसे डाउन लगता है तो वो सपोर्ट देते हैं. So nice. That's so wonderful. और बाकी क्या बदलाव आया, कितना मेहनत, मतलब कैसे मैनेज करते हो आप? घर भी मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? सर इतना मतलब स्ट्रगल हो रहा है ना कि बच्चों का पिक एंड ड्रॉप रहता है, कभी कभी लाइव सेशंस रहते हैं, तो मैं कार चलाते वो सब लाइव सेशंस Oh my देखती हूँ. God! Wow. Oh wow, that's amazing. So what is the one major shift has happened in yourself? आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके माइंडसेट में सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया बीइंग अ हाउस सर वो मेकर? रहता है ना कि हमको इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए. जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो एक हस्बैंड के इनकम पे रहते हैं, तो अभी वो फाइनेंशियल फ्रीडम है. Wow. Oh, that's so cool. And what is the trade all about? कौन से ट्रेड्स किए आपने? सर GMR का ट्रेड किया है मैंने, NMDC का ट्रेड किया है, और अभी यार इतना ये हो चुका. ओवरऑल क्या आपका गोल रहेगा अभी अगले 1 साल 2 साल में? अभी सर जैसे वो पहले वाले मैम ने बोला वैसे अच्छे से एकदम ट्रेड करना है. अच्छे से ट्रेड करना है, और हस्बैंड भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी संतोष तरह? बहुत ज्यादा सपोर्ट है. Is he around, संतोष आप जी? वहाँ पे है? एक कपल अरे उनका भी नाम है यहाँ पे, संतोष दरेकर. यहाँ उनका भी नाम है. हाँ, दोनों मिलके 6 figure ट्रेड कर रहे हैं. यस Yeah, very उनकी ट्रेड अलग, मेरी ट्रेड अलग, एक दूसरे की ट्रेड में नहीं जाना है. That's अरे the वाह, right thing वो to भी do. सही है. वो सबसे बड़ा बात है. बिग एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, राइट? गुड. सो शेयर समथिंग अबाउट विच इज more than money, what has happened for you? सर बहुत एकदम, मतलब पहले जब लॉसेस होते थे
तो ऐसे डर लगता था, लेकिन अभी एकदम शांत हो गई कि चलो ये लॉसेस होना एक पार्ट एंड पार्सल है इसका। तो ये सब मैम के सेशन की वजह से हुआ है। सो नाइस, सो नाइस। आपने सारे सेशंस देखे हैं? ऑलमोस्ट मैम। दैट्स नाइस। और वर्कशीट्स भी सब फिल अप की है? इतना टाइम नहीं मिल पाता है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि पिक एंड ड्रॉप, मतलब मेरी बेटी 10th में है, तो मेरा लास्ट ड्रॉप घर पे आना मतलब 9 बजे खत्म होता है, तो बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है मैं सब करती रहती हूँ। दैट्स Very सो good. कमेंडेबल, So वेरी this is नाइस। this is an example of whatever it takes. बच्चे भी है, फैमिली भी है, पढ़ाई भी है, 10th स्टैंडर्ड में है, बीच बीच में पिक एंड ड्रॉप में सब कुछ कर रहे हैं. सो देयर कैन नॉट बी एनी अदर एक्सक्यूज कि अब अगर कोई बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को और एक्सटेंशन दो और ये करो, मैंने वीडियो देखा ही नहीं. And but if you have that fire inside you and if you have that will, you will find a way for sure. Yes. परफेक्ट. Thank you, thank you. आपका इंतजार रहेगा ट्रेड मी लाइव में. आपको लाइव अवार्ड देंगे हम दोनों हस्बैंड वाइफ को. जरूर ये आना. वाले इवेंट में भी आए थे, अभी भी जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच Thank you, ऋतुजा sir. जी. Thank you, ऑल द ma'am. बेस्ट. थैंक यू। Do you see that how inspiring is? Well, like we were getting goosebumps और ऐसे इतने सारे stories हमने discover किए कि हमको पूरे साल सब online होता है, कोई मिलता नहीं है, but जब बाद में ग्रेजुएशन के दिन पे ऐसे सब स्टोरीज आती है तो इट फील्स सो हार्ट वार्मिंग कि जो हम काम कर रहे हैं, एक साल हमने भी बहुत मेहनत की और आपने भी बहुत मेहनत की और तब ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी मच डूएबल एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल होम मेकर, if you're running family, this is going to be super powerful for you. If she can do it, anybody can do it, right? So but उसके लिए of course you need a supportive husband or supporting environment जो आपको बोले कि हाँ करो, right? So that's why we invite couples together. So let's see trend following में आगे और थोड़ा देखते हैं कि हम जो trend following की बात कर रहे हैं उसमें कैसे कैसे strategies हो सकती है. One is called the moving average crossover, which is very simple. आपने सुना होगा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे. एक दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है, खाली वो सिग्नल पे आप बाय करो उसको. और जब नीचे वाली छोटी मूविंग एवरेज ऊपर कट करती है तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस, और बड़ी वाली नीचे छोटी वाली ऊपर से नीचे क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं डेड क्रॉस. दैट्स अ वेरी बेसिक, मतलब ये बहुत बेसिक किताबों में ये सब दिया गया है, लेकिन लोग इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, इसको ट्रेड नहीं करते, क्योंकि लगता है ये इतना अगर बुक में छाप दिया तो सब लोग कर लेंगे तो सब पैसा बना लेंगे, तो इतना आसान तो नहीं होगा, तो मेरे को कुछ और नया कॉम्प्लिकेटेड सीखना पड़ेगा, विच इज़ नॉट ट्रू. बेसिक से ही पैसा बनता है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉन्चिन चैनल विच आई टोल्ड यू अबाउट. रिचर्ड डॉन्चिन कुछ 60-70 साल पहले उन्होंने इन्वेंट किया था. वेरी सिंपल, उसमें भी कुछ नहीं है, हाई लो स्ट्रैटेजी है. हाई के ऊपर गया तो बाय, लो के नीचे गया तो सेल. इतना सिंपल है. दैट्स कॉल्ड डॉन्चिन चैनल, राइट. थर्ड इज टॉप बॉटम, व्हाट वी डू इन आवर ट्रेड मी प्रोग्राम. एंड फोर्थ इज RSI क्रॉसओवर, जो सिस्टम 1 है. आई स्ट्रांगली एडवाइज, अगर ABCD, कितने लोग खाली ABCD करके भी सिस्टम 1 पे अपना घर चला रहे, कैश तो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे. सो लेट मी शो यू समथिंग वेरी सिंपल विच इज़ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर. नाउ दिस मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम इज, मैं आपको बता भी दूँ, ये जो दो मूविंग एवरेज है इस 13 and 34. लिखना है तो आप लिख लो. छोटी वाली जो है 13 है, 13, और बड़ी वाली जो मूविंग एवरेज है 34, मतलब 34. ये दोनों फिब नंबर है. फिब नंबर मतलब फिबोनाची नंबर. अब खाली आप 13, 34 को कोई भी चार्ट पे लगा दो, 13 वाली मूविंग एवरेज और 34 वाली. अब नीचे से ऊपर क्रॉस होगा तो जहाँ पे एंट्री लिखा है वहाँ पे एंट्री, और जहाँ पे एग्जिट लिखा है वहाँ पे एग्जिट. अब उसके बाद वाला ट्रेड भी करोगे, एग्जिट मतलब खाली एग्जिट नहीं होगा, शॉर्ट भी होगा, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड हो गया. तो डाउन ट्रेंड होगा तो शॉर्ट भी करना पड़ेगा, फिर वापस लॉन्ग करना पड़ेगा. तो इट्स कॉल्ड स्टॉप एंड रिवर्स, SAR, SAR स्ट्रैटेजी. SAR मतलब स्टॉप, S एंड रिवर्स, R, स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी. और उसमें इसके लिए आपको हमेशा मार्केट में ही रहना पड़ेगा. मार्केट में रहना पड़ेगा मतलब या तो आप लॉन्ग होंगे या तो शॉर्ट होंगे. और अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट हमेशा रहोगे तो वो साइकोलॉजिकली कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो टॉप बॉटम, इसीलिए माइंडसेट चाहिए. अब ऐसे जो बड़ा ट्रेड दिख रहा है आपको, वो साल में 2 या 3 ही होंगे, लेकिन बाकी के टाइम पे वो ऐसा ही करेगा. अब लेकिन वो कब बड़ा ट्रेंड आएगा वो हमको पता नहीं है. मतलब मुझे सारे ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, राइट. एंड दैट्स हाउ वी हैव टू डू ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी. नाउ लुक एट दिस वन. यहाँ पे नॉट ओनली दिस यू एंटर, बट उसके बाद पिरामिडिंग स्ट्रैटेजीज भी होती है. पिरामिडिंग मतलब जैसे मैं ऊपर जाऊँ वैसे और खरीदूँ. तो यहाँ पे अगर मैं मार्क भी करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिरामिड है.
मतलब मैं एक लॉट खरीदूंगा, फिर और खरीदूंगा और खरीदूंगा और खरीदूंगा, और फिर एक साथ सब बेच दूंगा जब एग्जिट होगा, विच इज कॉल्ड पिरामिडिंग और टॉप बॉटम प्लस पिरामिडिंग स्ट्रैटेजी, एंड दैट्स व्हेन एक्चुअली यू मेक बिग मनी. और जब लॉस होता है तो लॉस में पिरामिड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वो बार बार स्टॉप आउट हो जाता है. तो लॉस एक ही लॉट से होगा, लेकिन प्रॉफिट जब बड़ा ट्रेंड पकड़ता है तो बड़े मल्टीपल लॉट से हो सकता है. राइट, सो दैट्स कॉल्ड मूविंग एवरेज. नाउ डॉनचेन चैनल आपको दिख रहा है, ये इसमें 2 डॉनचेन लगा है. बाजू में कॉर्नर में लिख रहा है रेड, डीसी लिखा है, डीसी रेड, डीसी ब्लू. तो एक इसमें, वो भी मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ. 1 इज इसमें 34 एंड 1 इज 20. 34 इज अगेन अ फिब नंबर और 20 इज 20 मूविंग एवरेज, या 21 भी यूज कर सकते हो, विच इज अगेन अ फिब नंबर. सो 34 से मैं एंट्री करता हूँ और 20 से मैं एग्जिट करता हूँ. तो आप देखोगे कि जब उसने ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड, सॉरी, इसको डॉनचेन को टच किया, दैट्स व्हेन यू बाय, विच इज द एंट्री. और अब वो ऊपर ऊपर जा रहा है, रेड को टच ही नहीं कर रहा है. जहाँ पे रेड को टच किया वहाँ पे एग्जिट लिखा है. तो ये जो पूरा ट्रेंड है, जो मलाई की बात कर रहा हूँ, देखो उसके बाद भी वो थोड़ा ऊपर गया और उसके पहले भी वो थोड़ा नीचे से ऊपर आया था, विच इज वी आर नॉट टेकिंग द होल बॉटम एंड द टॉप, वी आर टेकिंग बीच का मलाई, एंड दैट इज वॉट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इज. अब आप बोलोगे इतना मतलब इट्स लाइक सिंपल एज हेल, मतलब एक 7-8 साल का बच्चा भी सीख जाए उतना सिंपल है. क्योंकि इसमें कोई इसमें तो RSI भी नहीं है, इसमें कैंडलस्टिक भी नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, इसमें मूविंग एवरेज भी नहीं है. दैट सिंपल इट इज़. बट दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिंपल चीज़ें से पैसा बनता है. लेस इज मोर, राइट, जस्ट सिंपल ट्रेड्स. यही ट्रेड्स एक्चुअली TVS मोटर, PFC, REC ये सब किए हुए ट्रेड्स है, ट्रेंड फॉलोइंग पे ही, तब जाके पूरा पैसा, पूरा मलाई मिलता है. राइट, सो यू एंटर एट दैट पॉइंट. नाउ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस चार्ट. चाहिए तो स्नैपशॉट ले लो और इसको देखो कि एंटर होने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करता है, बट वो ज़्यादा नीचे नहीं आता है. तो आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉप बॉटम या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग में लिखा था कि सस्टेन्ड अप इन डायरेक्शनल मूव. सस्टेन मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है. शॉर्ट लिव्ड करेक्शन, शॉर्ट लिव्ड मतलब बीच बीच में करेक्शन होते हैं लेकिन छोटे होते हैं. राइट, तो वो चीज़, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेंड विच इज शोइंग ऑन दिस चार्ट राइट नाउ. सो दैट्स ग्रेट. राइट, देन कम्स टॉप बॉटम. टॉप बॉटम में कैंडलस्टिक चार्ट भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, RSI भी नहीं है, खाली क्लोज लाइन चार्ट पे टॉप बॉटम ट्रेड करना है. और वो भी जब हाई क्रॉस करे, हायर टॉप हायर बॉटम. अब मैं आपको आधे से ज़्यादा टॉप बॉटम तो अभी भी सिखा सकता हूँ. लेट मी डू इट ऑन बोर्ड सो यू कैन ट्राई, बट डोंट ट्राई टू ट्रेड इट, बिकॉज इसके अंदर 2-3 ऐसे और रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. बट बेसिक टॉप बॉटम आई कैन टीच यू राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. ओके, लेट्स गो देयर. और आप खुद ट्राई कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो आपको समझ में आएगा. राइट, पहले क्लोज लाइन चार्ट चालू करो और क्लोज लाइन और कैंडलस्टिक दोनों भी एक साथ कर सकते हो. कैसे करना है पता है? आप 1 मूविंग एवरेज सेलेक्ट करो. 1 मूविंग एवरेज करोगे ना तो कैंडलस्टिक चार्ट भी दिखेगा, क्लोज लाइन चार्ट भी दिखेगा, क्योंकि 1 मूविंग एवरेज इज बेसिकली अ क्लोज लाइन चार्ट. राइट, सो लेट्स से यू हैव अ ट्रेंड जब अभी नीचे जा रहा है. अब रूल क्या है? मैं आपको रूल नंबर 1, बाय अबाव प्रीवियस हाई, और रूल नंबर 2 क्या है? सेल बिलो प्रीवियस लो. हैंड राइटिंग बराबर नहीं है, बट बाय अबाव प्रीवियस हाई, सेल बिलो प्रीवियस लो. बस ये 2 रूल है, बेसिक्स स्टैंडर्ड. अब इसके बाद 2-3 और रूल है जो गैप अप गैप डाउन या इस चीज़ में काम आती. बट आप खाली जब बैक टेस्टिंग करो तो ये 2 रूल से भी कर सकते हो. सो लेट्स सी, बैक टेस्टिंग में अगर मुझे बाय करना है ये वाले चार्ट में, तो प्रीवियस हाई किधर है? यहाँ पे है, ये हाई है. अब जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मैंने बाय कर लिया. अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? सेल बिलो प्रीवियस लो. तो ये लो है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया. अब मार्केट ऊपर जाता है, अब मेरा लो क्या है? ये वाला हो गया, तो मेरे को स्टॉप अभी सेफ हो गया. राइट, देन इट गोज अप. अब मेरा स्टॉप लॉस क्या है? ये. नाउ
इफ इट ब्रेक्स, कैसे ब्रेक होगा, समझो ये ब्रेक हो गया, सो व्हाट विल हैपन इज, मैंने एंट्री कहाँ किया था, एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, और एंट्री यहाँ पे और एग्जिट यहाँ पे, और उसके साथ साथ खाली एग्जिट नहीं करूँगा, शॉर्ट भी करूँगा, स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी। रूल नंबर 2, जब सेल करते हो तो जो लॉन्ग है उसको भी सेल करोगे और ऊपर से शॉर्ट करोगे। अब मार्केट शॉर्ट हो गया तो अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो स्टॉप लॉस क्या है, बाय अबाव प्रीवियस हाई, मतलब स्टॉप लॉस इज द प्रीवियस हाई। और अगर वो नीचे जाने लगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी नीचे नीचे आएगा, पहले इधर फिर इधर फिर इधर, और फिर वापस जब ऊपर आके यहाँ पे क्रॉस होगा तो फिर से बाय। अब ये इतना आसान है, देखो स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट कॉपी दिस, मेक श्योर यू टेक दिस स्नैपशॉट। दिस इज द टॉप बॉटम का दो यही रूल है, और आप इसको बैक टेस्ट करो, आप इसको समझो, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पावरफुल हो सकता है। ना इसमें RSI है, ना कैंडलस्टिक है, ना मूविंग एवरेज है, ना वॉल्यूम है, ना बॉलिंजर बैंड है, ना ATR, ना ADX, कुछ भी नहीं है, ना फंड, ओनली टेक्निकल, राइट, और ओनली प्राइस एक्शन, और वो भी क्लोज लाइन चार्ट पे। सो कैन यू बिलीव दैट इट कैन बी सो सिंपल, राइट। और अगर मैं समझो इसको यूट्यूब पे फ्री में सिखा दूँ पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी, तो आपको क्या लगता है कितने लोग फॉलो करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द गोल्डन लेसन व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय कोचेस, व्हेन यू पे अटेंशन। एनीथिंग विच यू गेट फॉर फ्री, मोस्ट लाइकली वी डोंट पे अटेंशन और वी डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी फ्रीली अवेलेबल है, और वो फ्रीली अवेलेबल हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है इसका इतना वैल्यू नहीं है, नहीं तो ये फ्री में नहीं मिलता था, राइट। दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। सो लेट मी शो यू सम बेसिक चार्ट्स, और फिर हम उसको बैक टेस्टिंग करते हैं, और बैक टेस्टिंग दिखता कैसा है वो भी मैं दिखाऊंगा। मतलब आप सोचोगे कि ट्रेड में आके इतना आसानी से पैसा बनेगा, ऐसे नहीं, काम बहुत करना पड़ेगा। आप दिन का 2 घंटा पकड़ के चलते हो तो मैं आपको ट्रेड में इनवाइट करता हूँ, 2 घंटा दिन का। अब आपके ऊपर है, आपने देखा अभी अभी वो लेडी का इंटरव्यू कि घर भी चला रहे, फैमिली भी चला रहे, बच्चे भी है, 10th स्टैंडर्ड में है, अब उनको करना है वॉट एवर इट टेक्स, टाइम निकाल लेंगे। आप बोलोगे मेरे पास, मैं तो जॉब जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं पढ़ाई है, जिसको करना है वो वॉट एवर इट टेक्स, ये वाला बैंड आपको मैं भेजूंगा जो मैं पहनता हूँ, वॉट एवर इट टेक्स वाला। जैसे आप ज्वाइन करते हो एक बॉक्स आएगा आपके घर पे, और वो आपको ये पहनना है। तब भी याद आए कि ऐसा नहीं काम करना है तो अपने आप को एक चिमटी दो, वॉट एवर इट टेक्स, राइट। लेट्स डू टॉप बॉटम ऑन सम अदर स्टॉक विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमने अभी रिसेंटली ग्लेनमार्क पे किया, या DLF पे किया, टाटा मोटर्स में किया, REC PFC में किया। सो इफ़ आई डू टॉप बॉटम ऑन लेट्स से रिसेंट स्टॉक लाइक ग्लेनमार्क, तो ये क्लोज लाइन चार्ट है। आप जहाँ जहाँ पे बाय होता है, लेट्स डू थोड़ा सा कट कर दो ताकि वी कैन डू सम प्रैक्टिस। दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ बिगर मास्टर क्लास। मैंने सोचा नहीं था कि इतना डिटेल में हम टॉप बॉटम करेंगे, बट लेट्स डू इट, इट विल बी यूजफुल फॉर यू। समझो कि अभी मुझे बाय करना है तो मैं कहाँ बाय करूँगा, लेट्स पुट दैट प्रीवियस हाई के ऊपर बाय करूँगा, राइट। लेट्स पुट दैट एज अ बाय। ये हो गया। अब इसको मैं आगे जाने देता हूँ चार्ट को, ये बाय हो गया मेरा। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, वो है प्रीवियस लो, राइट। रूल नंबर 2 लाल वाला। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में, आगे आगे 1 2 स्टॉप लॉस ट्रिगर। अब मैं क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट होने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ऊपर। अब मैं शॉर्ट हूं, लॉन्ग का शॉर्ट हो गया, अब मेरा स्टॉप लॉस चेंज हो जाएगा क्योंकि नया बॉटम, नया टॉप बन चुका है। नाउ अगेन बाय हो गया, सो नाउ इट्स अ, अब अभी इतने में ही आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, सर बाय सेल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉप आउट हो गया 2 बार, एंड दैट्स हाउ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद टॉप बॉटम। बट व्हाट हैपेंस, वी हैव टू जस्ट हैव फेथ, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस, राइट। कीप गोइंग, फिर से स्टॉप आउट, कीप गोइंग, नाउ अगेन बाय, कीप गोइंग। अब ये स्टॉप आउट होने के बाद अब ये ट्रेंड पकड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे दैट वुड बी रेड, रेड मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने बाय किया है। अब देखते हैं कितना जाता है, कहाँ जाता है।
अब आप बोलोगे क्या करना है, इतना बढ़ गया, कुछ नहीं करना है, फॉलो द सिस्टम। अब स्टॉप लॉस और ऊपर आ गया, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब तो मैं प्रॉफिट ही करूँगा। ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ और ऊपर और निकल गया, अब ट्रिगर हुआ, सो अब मैं शॉर्ट हो गया, लॉन्ग का शॉर्ट करते करते देन आई बिकम दैट मच बिग प्रॉफिट आई डिड। 2-3 स्टॉप आउट हुए, फिर बड़ा ट्रेड हुआ, अब वापस शॉर्ट हो चुका है। लेट्स सी हाउ इट गोज। नाउ शॉर्ट पे पैसा बन रहा है, अब शॉर्ट भी सेफ हो गया, राइट। नाउ अगेन लॉन्ग, कीप गोइंग। अभी थोड़ा फास्ट जाते हैं, ऑफकोर्स ये डिटेल में करेंगे हम। अब इसको फिर मैं बैक टेस्टिंग शीट दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा आपको। कीप गोइंग, लॉन्ग, शॉर्ट, 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 नाउ लॉन्ग, नाउ लॉन्ग, टेक 5 कैंडल्स, या सी दिस। नाउ जब बड़ा ट्रेंड आता है तो टॉप बॉटम अपने आप पकड़ ही लेगा उसको। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड्स विच वी कॉट इन द लास्ट फ्यू months on top bottom on Glenmark. Look at that. Isn't it? इसमें ना कोई RSI है, ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइट। सो ये पूरे ट्रेंड में स्टॉप, ये जो अभी पूरा ट्रेंड है नीचे से बड़ा ट्रेंड जो हुआ, मार्क दैट वन, द बिग वन, फ्रॉम देयर टिल दैट एक ही बार एग्जिट हुआ है। मतलब ये अगर आप देखोगे भाव इसका 1150 से लेके 1700 तक एक या दो बार एग्जिट हुआ, बट मतलब 1700 में से एटलीस्ट 500 पॉइंट आपके हाथ में आएगा। पूरा चाहिए भी नहीं और पूरा मिलेगा भी नहीं। दैट्स व्हाट ट्रेंड फॉलोइंग इज, विच वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, राइट। 500 पॉइंट हाथ में आएगा। अब अगर आप कितना भी दिमाग लगाओगे ना कि मैं टेक्निकल यूज़ करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, या RSI यूज़ करके भी ये कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो आप एग्जिट कर दोगे, वापस नहीं आओगे हाथ में। इसीलिए जब एक ट्रेंड पकड़ता है, एक अच्छा स्टॉक हाथ में आता है, उसको ट्रेंड फॉलोइंग पे डाल देना चाहिए, विच इज़ टॉप बॉटम, सिस्टम 1 या RSI मतलब, या फिर डॉनचेन या मूविंग एवरेज, राइट। सो नाउ लेट्स सी अगर हम इसको बैक टेस्ट करते हैं तो कैसा दिखता है। ये आपको जब मैं आपको टॉप बॉटम सिखाऊंगा पहले दूसरे महीने में ट्रेडमी में, उसके बाद आपको बोलूँगा कि अभी आप बैंक निफ्टी का 10 साल का बैक टेस्टिंग करो, फिर आप ग्लेनमार्क का 10 साल का करो, फिर आप टाटा मोटर्स का करो, टाटा स्टील का करो, ऐसे 10-15 स्टॉक का 10-10 साल कम से कम। क्योंकि 10 साल क्यों देता हूँ मैं, क्योंकि 10 साल में एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, मार्केट क्रैश, साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट, इलेक्शन 2 आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और तब आपको पता चलेगा कि अगर 10 साल में भी हर बार हर साल में टॉप बॉटम करता हूँ तो भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, एंड देन योर कॉन्फिडेंस गोज हाई। अभी तो ऐसा ही लगेगा सर ये तो चला है तो सबको मालूम है, आप वही दिखा रहे हो। इसलिए मैं जो दिखा रहा हूँ आप उस पर विश्वास ही मत करो, आप खुद ही करो 10 साल का, और आप खुद ही विश्वास करो, राइट। बिकॉज आई नो हाउ इट वर्क्स, मैं तो इतने साल से सिखा रहा हूँ और इतने साल से कर रहा हूँ। सो लेट्स सी टॉप बॉटम का बैक टेस्टिंग, हाउ डज इट लुक लाइक। यहाँ पे दिस इज बैंक निफ्टी 2013, नीचे साल लिखा है, थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर दो। दिस इज 2013 का बैक टेस्टिंग, ओके, बैंक निफ्टी। सो इफ यू सी दिस, यहाँ पे एंट्री एग्जिट का डेट है, पहले फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम बाय या सेल, थर्ड कॉलम एंट्री, फोर्थ कॉलम एग्जिट, फिफ्थ कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहा है कि तब बैंक निफ्टी का भाव कुछ 12-13 हज़ार का था। ये 2013 की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। 2013 में अगर मैं ट्रेड करता तो देखो ट्रेड्स होते हैं, प्रॉफिट, फिर 3 लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। और जब आप प्रॉफिट पे ध्यान देते हो तो एक बड़ा प्रॉफिट है 347, 440 नीचे, देन देर आर 440, फिर 979 पॉइंट्स, और सबसे बड़ा ट्रेड आता है विच इज़ इन 1598। और लॉसेस देखोगे तो छोटे छोटे हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसे डिज़ाइन किया गया है, राइट। तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है। और बाजू में लिखा है, इफ़ यू सी द मैक्सिमम गेन, बड़ा सबसे बड़ा ट्रेड कौन सा है, 1500 पॉइंट का। सबसे बड़ा लॉस कितना है, 340 पॉइंट का। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए, 32। विनर्स कितने हैं, 18। लूजर्स कितने हैं, 14। और टोटल पॉइंट्स कितने मिले, 5900 पॉइंट्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार का भाव है तो 50% पॉइंट्स हो गए। नाउ इफ़ आई गो टू द बॉटम ऑफ दिस, प्रॉफिट लॉस जनवरी से दिसंबर तक अगर इसको टोटल करूंगा मैं, सो इट विल बिकम 5000
and 700 something. You can see that at the bottom, but maybe you can put a summation there. Yeah. Yes, just put this and you'll see that how much money, 5,975. अब मुझे इसमें लॉन्ग में भी बड़ा ट्रेड मिला. सी नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस. थोड़ा बड़ा फॉन्ट करो इसको सो दैट हाँ. नाउ लुक एट द बिगेस्ट पॉइंट हियर. दिस 1100 पॉइंट is a buy trade and this 1100 point is a sell trade. तो मुझे लॉन्ग में भी पैसा बन रहा है, शॉर्ट में भी पैसा बन रहा है. राइट 2013 है. अब वैसे ही नीचे 2014 में जाते हैं. दिस इज 2014. राइट 2014 वॉज एन इलेक्शन ईयर. एट द एंड ऑफ इट वी ऑल्सो गॉट 9,500 पॉइंट्स. इसमें आप देख रहे हो कि लॉसेस कितने सारे हैं. अगर मैं पहले कुछ देखूं तो प्रॉफिट ग्रीन 1 2 3 4 5 6 है जो स्क्रीन दिख रहा है, और लॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. मतलब लॉसेस डबल है और प्रॉफिट्स कम. नंबर वाले मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स में लॉसेस ज़्यादा है, लेकिन पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2000 पॉइंट एक साथ है विच इज़ हियर. देन यू कैन लुक एट दिस टू 1400 पॉइंट्स, 700 पॉइंट्स. बट लॉसेस जो है वो सब 40 पॉइंट 50 पॉइंट 150 पॉइंट 100 पॉइंट. मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है एक ही ट्रेड में 3000 पॉइंट एक साथ, और मैक्सिमम लॉस कितना है 400 पॉइंट. राइट नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड देन गो डाउन. दिस इज 2014 इलेक्शन ईयर हो गया. सी दिस वाज द बिगेस्ट ट्रेड अक्टूबर में 3000 पॉइंट एक साथ, विच इज आई थिंक ग्रेट. राइट 2014. देन गो 2015 8,700-900 पॉइंट. 2016 7,500 पॉइंट. 2017 9,500 पॉइंट. 2018 12,000 पॉइंट. 2019 16,000 पॉइंट. 2020 33,000 पॉइंट. Now look at this. 20 was COVID crash. Do you remember? And that is biggest point is 12,000 points on top bottom in the month of February and March when the market crashed like anything. 12,000 पॉइंट का एक सिंगल ट्रेड. यू वॉन्ट बिलीव एंड यू कांट इवन डाइजेस्ट दैट अभी. इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बैक टेस्ट करो. आपको शायद ये भी गलत लगे, ऐसा लगे कि इतना थोड़ी होता है, बट आप टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा. 21 21,000 पॉइंट्स. 22 25,000 पॉइंट. एंड 23 14,000 पॉइंट. राइट इनफैक्ट अभी 24 चल रहा है. सो दिस इज वॉट द पावर इज. This is the power of top bottom trend following strategy, right? So I hope that makes sense to you कि आप जाग जाओ कि अगर कहीं ना कहीं बड़ा ट्रेंड या बड़ा पैसा बनाना है. और बड़े वॉरेन बफे का भी पैसा क्या, वो बेसिकली वो भी ट्रेंड फॉलोइंग ही कर रहा है. वो फंडामेंटली ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है. मतलब जब उसको अच्छा लगता है तब बाय करता है, सब फंडामेंटल सिग्नल आने के बाद. और जब तक वो खराब नहीं होगा, मतलब उसका खराब सिग्नल नहीं आएगा, तब तक वो बेचेगा नहीं. अभी रिसेंटली उसने एप्पल के स्टॉक बेचे तो उसने कुछ देखा होगा, बट वो होल्ड कितने साल किया, 20 25 30 साल. तो ट्रेंड फॉलोइंग हमारे सिग्नल्स में क्या है, जब बाय सिग्नल मिलता है तब बाय करना है, और जब तक सेल सिग्नल नहीं आएगा तब तक रुकना है. तो अभी 3,000 पॉइंट मिले या 30,000 पॉइंट मिले या 300 पॉइंट मिले, मेरे को ट्रेंड फॉलोइंग करना है. दैट्स बेसिकली. सो वी आर डूइंग ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निकली. वॉरेन बफे इज डूइंग ट्रेंड फॉलोइंग फंडामेंटली, एंड दैट्स हाउ यू मेक बिग मनी. राइट एंड देन यू जस्ट डोंट. इसमें करना क्या है पता है, हाउ डू यू ट्रेड. 9:15 9:15 जब मार्केट खुलता है तब आपको एक फ़ोन करना है, टॉप बॉटम के ऑर्डर्स डालना है, स्टॉप लॉस डालना है और बंद. फिर आप अपना काम करो, मार्केट अपना काम करेगा. जब आपको फ़ोन आएगा कि ट्रिगर हो गया, तब आपको उसको उल्टा ऑर्डर डालना है कि भाई अभी ये स्टॉप लॉस डाल दे और मेरे को अपना काम करने दे, तू अपना काम कर. वो ऑर्डर हो गया एंड देन डन. और कभी कभी आपको पूरे साल में कुछ आपने देखा होगा बैक टेस्टिंग में 40 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होते, और 2-4 और विप्सॉ गिन लो, इंट्राडे गिन लो, तो 60 से ज़्यादा नहीं होते. 60 ट्रेड साल में, 60 ट्रेड्स. दैट्स द पावर ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, एंड दैट्स हाउ आई स्ट्रांगली रेकमेंड, एनकरेज, एंड दैट्स हाउ वी. इतने साल से ट्रेड मी प्रोग्राम और हज़ारों लोग ज्वाइन करते हैं. वाई? बिकॉज, और स्पेशली नए लोग, बिल्कुल नए, उनको कुछ भी नहीं मालूम है स्टॉक मार्केट का, इसलिए मुझे उनको ऐसी स्ट्रैटेजी सिखानी है जो आराम से कर सके. मैं इंट्राडे जॉबिंग स्कैल्पिंग या कुछ कॉम्प्लिकेटेड करा सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा.
राइट. जैसे मेरे कोच से मैंने सीखा है इज दैट इफ यू वांट टू इम्प्रेस समवन, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. If you want to help someone, make it simple, right? And that's how the power of trend following is. Before I go, I want to show you one more inspiring story, right? He's just an RTO officer, and उनकी story सुन के मतलब goosebumps actually, and you'll get inspired, right? So make sure you check this out and get inspired by this guy. Let's see on your screen. Then we have one more 7-figure is मुकेश देवांगन. बताइए कैसा था ये 7-figure ट्रेड, कौन सा है? तो 7-फिगर ट्रेड मेरा सर नवंबर में हुआ था लास्ट ईयर सर. हाँ. उस समय टाटा पावर पीएफसी आरएफसी में सर. टाटा पावर पीएफसी आरईसी. ओके. Yes, और सर. तो उस समय सर, यस सर. सर हाँ. एक्चुअली आई एम इन ड्यूटी सर. अच्छा, ड्यूटी चालू है आपका? ओह, हाँ सर, ड्यूटी थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा ड्राइव. एक्चुअल में माय वर्किंग इज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्फोर्समेंट में हूँ सर. चेक पोस्ट में हमारी ड्यूटी लगती है. तो फिर ये ट्रके का ड्राइवर लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए थोड़ा सा साउंड इंटरप्ट हो रहा है सर. ओके ओके. बट ये सब काम में ट्रेडिंग कैसे कर लेते हो? अब सर डू व्हाटएवर इट टेक्स. अरे जो वाह, भी करना पड़ेगा करेंगे सर. फैंटास्टिक. ओके. तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि स्टार्टिंग में सर मैंने 2023 में दिसंबर में गेम चैलेंजर को ज्वाइन किया था. हाँ. तो सर उस समय सर आपका जब मैं पहली बार देखा ना सर, तो आपने फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट बताया. हाँ. तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्लिक किया सर कि महात्मा गांधी की एक बुक है हिंद स्वराज. अच्छा. उसमें जब मैं उसको पढ़ रहा था पहले पिछले 5 साल पहले, तो उसमें साध्य और साधन के बारे में बताया है सर. हाँ. तो मैं जनरली यूपीएससी और सिविल सर्विसेज में एग्जाम में आते थे कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी साध्य और साधन में क्या इंपॉर्टेंट है सर. तो उस समय अपन बैक टेस्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे, तो मैंने साध्य को लिखा. तो मेरा गलत हुआ, तो फिर मैं वापस जाके देखा तो साधन था एक्चुअल में. तो फिर मैं हिंद स्वराज को पढ़ा, और जब फर्स्ट आपने जब बोला ना सर फोकस ऑन ए प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, तो मुझे बिल्कुल महात्मा गांधी की याद आया. और सर एक और अच्छी चीज ये हुई सर कि आपसे जुड़ने से पहले मैंने काफी बुक पढ़ा सर, चाहे 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव हो, चाहे अल्केमिस्ट हो. तो वो सब पढ़े तो मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे एक ऐसा कोच चाहिए जो जो मेरे टेम्परामेंट में फिट बैठे, जो Right. माइंडसेट में बात करे, जो लाइफ 360 ट्रांसफॉर्मेशन की बात करे सर, सिर्फ पैसे की बात ना करे. तो इसीलिए मैंने मलकान भी ज्वाइन किया था. वाह, दैट्स सो अमेजिंग. बहुत मेहनत की आपने और उसका आपको फल भी मिला है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. अभी आगे क्या लग रहा है, कैसे करना है आपको? तो 10x जाना है सर. 10x जाना है. वेरी गुड. कॉन्फिडेंस आपका जो Yes, है, confirm. आपके मुंह पे जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही पावरफुल है, और आप जाओगे डेफिनेटली. मैंने यस सर, लास्ट टाइम मैंने गरिमा मैडम से बात होता है मेरा, हाँ. तो गरिमा मैडम को मैं कई बार बोला कि मैडम मुझे 10x में जाना ही है पहले ही. और सर मैं इस ट्रेड के बारे में बताना चाहता हूं सर कि मुझे एक्चुअली जाना था सर कि द्वारकाधीश दर्शन करने. हाँ. और काफी दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा ट्रेड जो है थोड़ा सा अच्छा 7 फिगर के आसपास बने बोल के, तो नहीं बन पा रहा था. लेकिन जैसे ही मैंने द्वारकाधीश का टिकट बुक किया गुजरात का, और वैसे ही मैंने गोल सेट किया कि नेक्स्ट 2 मंथ में मुझे बुक करना है. राइट. 20 जनवरी को मेरी ट्रेन थी, तो उससे पहले करना ही है. और कोइंसिडेंट देखिए सर कि मैंने फेसबुक में उसको डाला है कि सिर्फ 17 दिनों में मेरे 7 फिगर ट्रेड हुए मेरे. वाओ. wow, फैंटास्टिक. so nice. इट्स द पावर ऑफ इंटेंशन. यस सर. और मैं अभी सर बेंगलुरु में मिल रहा हूँ सर. वेरी गुड. Very nice. वेरी गुड. बहुत ज़रूरी है. टिकट करा लिया सर मैं. वेरी फैंटास्टिक. मिलेंगे वहाँ पे जल्दी से, और कॉन्ग्रेचुलेशंस. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट. दैट वाज सो पावरफुल, राइट? मतलब कहाँ कहाँ से लोग कैसे कैसे ट्रेड कर रहे, कैसे मैनेज कर रहे, और मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. जिसके अंदर वो फायर है, जिसके अंदर वो चाहत है कि कर ले,
तो वो बच्चों को संभालते संभालते या रसोई करते करते या बच्चा 10th में उसको पिकअप ड्रॉप करते करते या आरटीओ ऑफिस में बैठ के काम करते करते भी ट्रेड कर रहा है. सो इट्स देयर इज नो एक्सक्यूज, इट्स जस्ट दैट यू नीड दैट फायर, and that's what we do in Trade and Me program. So I hope you got so much value out of this particular masterclass, which is about trend following, right? जहाँ पे हमने बात की कि कैसे अगर एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अच्छे से डिज़ाइन करके उसको ट्रेड करेंगे और आप खुद, जैसे मैंने जो 2 रूल बताए ना टॉप बॉटम के, आप खुद, मैंने तो 10-10 साल की बात की है, आप खुद ही खाली 2 साल या कोई भी 1 साल 10 स्टॉक पे ट्रेड करके बैक टेस्ट, मतलब क्लोज लाइन चार्ट लेना है और क्लोज लाइन पे बाय और सेल ड्रॉ करते जाना है जैसे मैंने बताया. चाहिए तो एक बार फिर से वो एक्सेल शीट खोलो और आप उसको में एक बार आप स्नैपशॉट ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है. तो 23 का ही दिखाओ, 23 का, और बड़ा कर दो एकदम, राइट. अब इसको आप स्नैपशॉट ले लो. अब ये ट्रेड्स को आप मैच कर लो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे, राइट. इसको आप अभी आपको समझ में आ जाएगा एंट्री और एग्जिट. और आप देख रहे हो कि जो एग्जिट है ना वही दूसरे ट्रेड का एंट्री है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स हो रहा है, और वापस एग्जिट होगा तो वही दूसरे स्टॉक का एंट्री है. मतलब एग्जिट और एंट्री दूसरे ट्रेड का तीसरे ट्रेड का सेम होते जाएगा, क्योंकि जब हम एंटर करते हैं तो एग्जिट भी कर रहे हैं, तो स्टॉप एंड रिवर्स, स्टॉप एंड रिवर्स. तो ये चार्ट इतना कॉपी कर लो, इतना बैक टेस्ट कॉपी कर लो, और अगर आप इसको चेक कर लोगे, इसको स्नैपशॉट ले लोगे जहाँ पे बाय सेल 4 कॉलम है, आपको दिख रहा है डेट है, उसके बाद उसके बाजू में बाय सेल लिखा है, उसके बाद एंट्री, एग्जिट और पीएनएल, ये चारों कॉलम, और बाद में आप नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं वो भी सब कॉपी कर सकते हो. और एकदम एग्जैक्ट आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, 2-4 पॉइंट 50 पॉइंट आगे पीछे भी हुआ ना तो भी ठीक है, बट जस्ट ट्राई टू मेक श्योर यू मैच इट, राइट. सो दिस वॉज टॉप बॉटम फॉर यू बैंक निफ्टी. अब आपको पता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आप मेहनत करने को तैयार हो, इतना तो काम मैंने खाली टॉप बॉटम का बताया, फिर और भी है जैसे स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, माइंडसेट का इतना काम है, ये सब करने को तैयार हो तो मैं आपको ट्रेड एंड मी इनमें इनवाइट करता हूँ. ट्रेड एंड मी प्रोग्राम 1 साल का है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर टाइम है, उसके अंदर काम करना पड़ेगा, उसके अंदर कैपिटल लगेगा, और ये सब चीज़ अगर आप सीरियसली करना चाहते हो, जैसे आपने देखा कोई भी कर सकता है, खाली अंदर से वो फायर होना चाहिए. सो नीचे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे आप अपनी डिटेल्स, उसके बाद ही आप वेबिनार 3 पे जा सकते हो, जहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम की डिटेल दी है. और आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, या मेरे को नहीं करना है, या मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या मैं बाद में करूँगा, देन यू डोंट नीड टू अप्लाई. बट इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, और अगर कर सकते हो, सो मेक श्योर यू अप्लाई. And I would like to go through your application, show you the whole program, the webinar 3, and Trade and Me, which is starting very soon, and you can be part of this 1-year course. और आप भी उसी रूम में होंगे जहाँ पे एक साथ 700 Trade and Me स्टूडेंट आए थे, और वो भी हम मार्च में मिलेंगे, बट उसके पहले आपका प्रोग्राम अक्टूबर से शुरू हो जाएगा. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लिंक, अप्लाई राइट नाउ, फिल अप ऑल द डिटेल्स एंड वॉच वेबिनार 3 एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग प्रोग्राम. थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.